अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रीन ट्री। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे और फटाफट से मैंने अपना मुंह धुला और डायरेक्ट मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर मैं आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दूंगी। सुबह के 4:35 हो गए हैं और आज मैं 10-15 मिनट लेट हुआ। एक्चुअली सोने के ऊपर डिपेंड करता है कि सुबह उठना कब है, तो कल थोड़ा सा लेट सोई थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ हो गया। वैसे मैं 2 दिन से लाइव कर रही हूँ बट कोई ऐड नहीं होता, तो मुझे लगता है मुझे लाइव नहीं करना चाहिए। और अभी आज मैं सुबह पढ़ूंगी हिंदी, और हिंदी में मैं अभी पेपर एनालिसिस ही देखूंगी। सीटेट का पेपर देकर एक लंबा टाइम बीत गया है, जिसकी वजह से जो मैंने उस टाइम पढ़ा था वो चीज़ें मुझे याद नहीं है। जैसे सीडीपी वगैरह में क्या थ्योरी मैंने पढ़ी थी, एंड तो कुछ क्वेश्चंस पेडागॉजी के हैं जो मुझसे बन रहा है, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब सिमिलर ही ऑप्शंस रहते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से ऑप्शन में टिक करना है। तो थोड़ा सा तो मेहनत मुझे लग रहा था, मतलब कम ही करना पड़ेगा बट मेहनत करनी पड़ेगी इसमें भी। और दूसरी चीज़ ये है कि एसएसटी जो पोर्शन है हमारा, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन पेडागॉजी से ही रिलेटेड है, एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा कोरिलेट हैं। क्योंकि अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की है, पॉलिटी कंप्लीट की है, तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे बन जा रहे हैं, एंड पेडागॉजी मुझे अभी पढ़ना ही पड़ेगा। एंड अभी एंशिएंट हिस्ट्री मेरी कंप्लीट नहीं है, तो फटाफट से उसको भी मुझे कंप्लीट करना है ताकि उसका बेनिफिट मैं यूपी टेट के भी एग्ज़ाम में ले पाऊँ। और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सा मतलब पेपर अप्लाई किया। मैं बीएड होल्डर हूँ, तो मैंने पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है, और इसके लिए बैच भी मैंने परचेज़ किया है, जो कि सचिन अकेडमी एप्लीकेशन पर मैंने बैच परचेज़ किया है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं कमेंट्स देखती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, देखती हूँ, बट मैं रिप्लाई आजकल बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं वीडियो भी ना बनाऊँ, बट ठीक है, इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट है, तो इसलिए सोचती हूँ ठीक है जो चल रहा है जैसे चलते रहे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जितने भी लोग डिमोटिवेट होने के कमेंट्स करते हैं, अभी 2024 का यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है और उसका रिजल्ट एनालिसिस आप लोग करके देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होल्डर्स मैरिड एस्पिरेंट ही थे, और जो टॉपर भी हैं उनका पूरा जो इंटरव्यू का वीडियो है एक मुझे मिला था, मेरी फ्रेंड ने शेयर किया था, तो उसको भी मैंने कल अपनी कम्युनिटी पर लगाया था। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो वीडियो उसको ज़रूर देखना चाहिए। सोचो 2018 से उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड कितने सारे मतलब अभी देखो 2 ही साल में ऐसा लगता है कि कितना कुछ मतलब टाइम बीत गया, डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, बट कितना पेशेंस रखा होगा उन्होंने बताया कि मतलब कितनी बार वो फेल हुई हैं। हमें एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना है ना कि कभी भी हार नहीं मान रहा है। अगर पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं इसका पे ऑफ ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एंड जो ठान लिया है उस पर बस वर्क करते जाइए। एंड उनकी वीडियो में मैंने एक चीज़ और देखा कि उन्होंने बताया कि उनकी जो मदर हैं, उनकी अपनी माँ, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की है। वो बस सुबह अपनी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करके बच्ची को स्कूल भेज के उसके बाद मतलब उनका कहीं और कोई रूम था या घर था वहाँ चली जाती थी और फिर शाम को आती थी। इवन वो अपने बच्चे का मतलब 2 या 3 बार ही पीटीएम होता है ना, वो भी नहीं अटेंड कर पाती थी। कितना सेक्रीफाइसेस किया होगा उन्होंने बताया। ना कोई फैमिली फंक्शन, ना कोई पार्टी, ना कुछ, मतलब सब कुछ छोड़ दिया था। 2015 में शादी हुई थी, 16 में उनकी लड़की हुई थी। और कल मैंने उनका वीडियो बहुत ही मतलब एनालिसिस करके देखा कि मतलब कैसे उन्होंने क्या क्या फेस किया होगा। मैं फील करने की कोशिश कर रही थी, और फिर मुझे बहुत कुछ उनकी वीडियो से सीखने का मिला कि मतलब हार नहीं मानना है इतने जल्दी। मतलब बहुत सारे फेजेस आते हैं लाइफ के, बट ये चीज़ याद रखना है ना शुरू क्यों किया था। एंड हम लोग जो इसे पढ़ रहे हैं ना, जैसे उनकी मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, वो बस स्कूल भिजवा देती थी अपनी बच्ची को, उसके बाद उनकी मम्मी ले आती थी, खिलाती पिलाती थी, अपने पास रखती थी। मतलब बच्चे के साइड से उनको कोई भी टेंशन नहीं था। एंड जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे मेरी बेटी का सब कुछ अपना खुद ही करना है, शुरू से लेकर अभी तक का। तो थोड़ा सा टाइम टेकन और हो सकता है, बट जब क्लियर है ये लाइफ में करना क्या है, तो आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। एंड लोग इतने लंबा टाइम उन्होंने प्रिपरेशन किया है, लोग बहुत कुछ बोले होंगे एंड बहुत कुछ उन्होंने फेस भी किया होगा। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 2-4 साल हो गया होगा, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से रियलाइज़ हो रही होंगी। बट एक चीज़ का मुझे रिग्रेट रहता है ना कि काफ़ी टाइम मैंने 3-4 साल वेस्ट कर दिए, मतलब खुश करने में लोगों को कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। एंड कोई किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलता, अपने बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है, एंड जिसको हम दुनिया में लाए हैं उसके बारे में सोचना है। और मुझे लगता है जो हमारे बारे में सोचे बस उसके बारे में ही सोचना चाहिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते। जिसको जो सोचना है वो सोचता रहेगा।
फालतू का डिप्रेशन, फालतू का टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं हो सकती है। एंड कल मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि किसी चीज़ से मतलब ही क्यों रखना है। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत लेट सारी चीज़ें बहुत लेट कर दी अपनी लाइफ में। बट अभी फ़िलहाल उनका इंटरव्यू देख के मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उनका वो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा ज़रूर, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड थैंक यू मेनका जी, आपने ये वीडियो मुझे शेयर किया। और एक चीज़ और उस वीडियो से सीखने को मिलती है कि जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक सारी चीज़ें बेकार है। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे होने वाला क्या है। और जब आज उनका सिलेक्शन हो गया, जैसे कि अभी वो मेंस भी दे रही हैं 2025 का यूपीपीसीएस का ही, उन्होंने पहले यूपीएससी का भी मेंस दिया हुआ, इंटरव्यू में ही मतलब उन्होंने फेस किया था, 2 मार्क्स से उनका रह गया था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने यूपीपीसीएस की तरफ अपना रुख मोड़ा। एंड 3 लगातार उन्होंने अटेम्प्ट्स दिए जिसमें उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। एंड ये उनका फर्स्ट ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें इनका प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई हो गया। तो कब कहाँ से क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, बस अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करते रहना है। और बाकी चीज़ें आप लोगों को मालूम ही है कि मतलब अगर बेबी के साथ पढ़ रहे हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, घर में रह के पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये सबकी लाइफ में है। मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से बाहर आ गई हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अब मैं अगर आप लोगों को बोलूँगी कि नहीं मैनेज कर लीजिए, लेकिन मैनेज हो नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना सीखिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है उसे थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे आते थे कि वो लोग भी बाहर गए थे रहने के लिए, लेकिन फिर उनसे मैनेज नहीं हो पाया, वो चले गए छोड़ के फिर से वहाँ पर। तो वहाँ पे जाके वापस क्या मिला, कुछ चेंज हुआ क्या लाइफ में? बट अगर आप थोड़ा सा खुद को तकलीफ दे के, मुझे भी यहाँ पे मैनेज करने में मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं जब कभी बीमार पड़ती हूँ या फिर कुछ ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास चली जाऊँ। बट मैं अपने आप को संभालती हूँ, समझाती हूँ नहीं मुझे ही करना है और मैं ही करूँगी। तो ऐसे भी टाइम आते हैं जब नहीं भी पढ़ाई हो पाती है और फिर कभी कभी बहुत अच्छी भी पढ़ाई हो जाती है। एंड कल मैंने रात के 12 बजे तक टेस्ट दिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ की कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लग जाती हूँ कि मैं 6 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कभी मैंने टाइमर नहीं भी चालू किया तो भी मैं चीज़ें करती रहती हूँ। या फिर मैं अभी तो फ़िलहाल नोट्स नहीं बना रही, जैसे नोट्स बना रही हूँ तो वो भी पढ़ने में ही ऐड होगा। अगर मैं रीडिंग लगा रही हूँ तो वो भी पढ़ाई में ही ऐड होगा। एंड अगर मैं मॉक दे रही हूँ तो वो भी तो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। अगर ओवरऑल सारा, तो मैं भी कब मेहनत नहीं कर रही हूँ। एंड ओवरऑल मेरा भी टाइम कम से कम 8 से 9 घंटे का हो ही जाता है। बट मैं उसको माइंड ही नहीं करती कि वो भी मैं इंक्लूड करूँ। एंड जब लोग ब्लॉग बनाते हैं देखती हूँ 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, तो यही टाइम वो इंक्लूड करते होंगे, कोई अलग से टाइम नहीं लाता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। आज दिन में लाइट चली गई थी एंड आंधी भी आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, तो इस वजह से ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ।